साथियों, स्वागत है एक बार आपका फिर से डॉक्टर नरेश ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और आज मैंने ये वीडियो तैयार किया है क्रिप्स मिशन पर, यानी भारत के संविधान के निर्माण के अंतर्गत जो सीरीज मैंने शुरू की है। इसमें मैंने ये सोचा कि जो जो भी घटनाएं उस दौरान घटी उनको मैं अलग अलग तरीके से एक एक वीडियो में प्रेजेंट करूं ताकि वो बेहतर तरीके से समझ में आ सके। तो आज का ये वीडियो मैंने बनाया है क्रिप्स मिशन में। तो क्रिप्स मिशन किस प्रकार से भारत आया और उससे पहले कौन कौन सी घटनाएं घटी, यानी 1935 के भारत शासन अधिनियम और 1942 की क्रिप्स मिशन के बीच क्या क्या घटनाक्रम हुआ, उन सब पर मैं इसमें चर्चा करूंगा। शुरू करते हैं कि जब 1935 का जो भारत शासन अधिनियम आया था, उस भारत शासन अधिनियम के बाद किस प्रकार से भारत की शासन व्यवस्था में बदलाव हुए। तो सबसे पहले तो ये हुआ कि जब भारत शासन अधिनियम 1935 आया तो उसके आधार पर फरवरी 1937 में ब्रिटिश भारत के 11 प्रांतों या राज्यों में विधानमंडल के चुनाव कराए गए। और इन चुनाव परिणामों में, अब इन चुनावों के जो परिणाम रहे उसमें भारत के जो दल हैं और खासकर कांग्रेस पार्टी ने बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया। यानी ये कह सकते हैं कि इस चुनाव से यह बात स्पष्ट हो गई थी कि भारत में कांग्रेस ने अपना जनाधार बहुत मजबूत बनाया है और भारत के लोग अब स्वतंत्रता की इच्छा रखते हैं। इस चुनाव के परिणाम में कांग्रेस ने 6 ब्रिटिश प्रांतों मद्रास, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत और मुंबई में अपनी सरकार बनाई थी। इसके अलावा कुछ अन्य प्रांतों जैसे पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत, सिंध एवं असम में कोलिशन गवर्नमेंट बनी, यानी जो मिली-जुली सरकार होती है वो बनी, तथा पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी और बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी ने सरकार बनाई। लगभग 28 महीने के बाद 8 प्रांतों से कांग्रेस मंत्रिमंडल ने या कांग्रेस पार्टी ने सरकार से अब त्याग पत्र दे दिया। और इस त्याग पत्र देने के पीछे दो बड़े कारण थे। हुआ ये कि 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया और 3 सितंबर 1939 को ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी पर आक्रमण कर लिया और इसी के साथ दुनिया में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ। ब्रिटेन ने बिना भारत की अनुमति के, यानी बिना कांग्रेस के साथ सहमति बनाए हुए भारत को सीधे दूसरे विश्व युद्ध में धकेल दिया। और दूसरा, जो भारत की ये मांग थी कि युद्ध के बाद भारत को स्वतंत्र कर दिया गया, इस मांग की उपेक्षा भी ब्रिटिश सरकार ने की। यानी 1939 में जो 1939-40 में जो कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रांतों में जो सरकारें थी उन मंत्रिमंडलों से जो त्याग पत्र दिया, वो त्याग पत्र देने के पीछे दो महत्वपूर्ण कारण थे। वो एक ये था कि भारत को दूसरे विश्व युद्ध में बिना भारत की सहमति के धकेल दिया गया, और दूसरा ये कि भारत की ये मांग कि दूसरा विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद भारत को स्वतंत्र कर दिया जाएगा, इस पर ब्रिटिश सरकार ने कोई गौर नहीं फरमाया बल्कि इस मांग की उपेक्षा कर दी। और उसके बाद कांग्रेस मंत्रिमंडल ने जब त्याग पत्र दिया तो 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया और वहीं से सांप्रदायिक विभाजन की बात भी शुरू हुई। तो ये थी क्रिप्स मिशन की जो पृष्ठभूमि है। ये टॉपिक मैंने क्रिप्स मिशन की पृष्ठभूमि नाम से बनाया है। इसके बाद अब आता है अगस्त प्रस्ताव। कांग्रेस मंत्रिमंडल ने जब त्याग पत्र दिया 8 प्रांतों से और मुस्लिम लीग ने जब मुक्ति दिवस मनाया तो भारत में एक प्रकार से संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया था। और दूसरा, भारत ब्रिटेन का असहयोग कर रहा था। ब्रिटेन का कोई सहयोग जो है दूसरे विश्व युद्ध में नहीं कर रहा था। ये दो बड़े संकट ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने उत्पन्न हो गए थे। एक तो भारत में संवैधानिक संकट उत्पन्न होना और दूसरा भारत का दूसरे विश्व युद्ध में ब्रिटेन को सहयोग न देना। इन दोनों संकटों के समाधान के लिए ब्रिटिश सरकार ने लॉर्ड लिनलिथगो, जो वायसराय हुआ करते थे, उनके माध्यम से 8 अगस्त 1940 को भारत में एक प्रस्ताव भेजा जिसे अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है। और इस प्रस्ताव में भारत के लिए कुछ बातें कही गई, कुछ योजनाएं बनाई गई।
इसमें यह कहा गया कि भारत के संविधान का निर्माण करना भारतीयों का अधिकार है और युद्ध की समाप्ति के बाद भारत के लोग अपने संविधान का निर्माण करेंगे और भारत में औपनिवेशिक स्वराज स्थापित किया जाएगा। लेकिन ये प्रस्ताव मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों के द्वारा जो है इसका विरोध किया गया, इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया और इसकी बहुत जबरदस्त प्रतिक्रिया कांग्रेस के अंदर हुई। और वो प्रतिक्रिया ये हुई कि कांग्रेस ने गांधी जी के मार्गदर्शन में अगस्त प्रस्ताव के विरोध में व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ करने की योजना बनाई। यानी जो व्यक्तिगत सत्याग्रह है वह अगस्त प्रस्ताव के विरोध में शुरू किया गया था और ये व्यक्तिगत सत्याग्रह महात्मा गांधी के मार्गदर्शन में शुरू किया गया। 17 अक्टूबर 1940 को महाराष्ट्र में पवनार आश्रम से व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ किया गया और इसमें प्रथम सत्याग्रही बनाए गए आचार्य विनोबा भावे, जो जिनको कि सभी लोग इनसे परिचित होंगे कि आचार्य विनोबा भावे एक महान गांधीवादी नेता थे और सत्याग्रही थे। तो उनको जो है प्रथम सत्याग्रही बनाया गया था 17 अक्टूबर 1940 को पवनार आश्रम महाराष्ट्र से शुरू हुए व्यक्तिगत सत्याग्रह में। उसके बाद जो दूसरे सत्याग्रही बनाए गए वो बनाए गए जवाहरलाल नेहरू और तीसरे सत्याग्रही बनाए गए ब्रह्मदत्त। तो इस प्रकार अगस्त प्रस्ताव को काउंटर करने के लिए अगस्त प्रस्ताव के विरोध में भारत में जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू हुआ और इस व्यक्तिगत सत्याग्रह को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा। इसके बाद आता है क्रिप्स मिशन, जो कि इस वीडियो का मेन टॉपिक है। तो भारत में स्वतंत्रता आंदोलन 1942 के लगभग बहुत तेज हो चुका था। लोग अब ये जान चुके थे कि हमें ब्रिटिश गुलामी से किसी भी कीमत पर मुक्त होना है और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी कि लोगों का जो ध्यान है वो भारत की तरफ आकर्षित होने लगा और उसका कारण ये था कि 1942 तक जो दूसरा विश्व युद्ध है वो एशिया महाद्वीप में प्रवेश कर चुका था और जापान दक्षिण की तरफ से भारत में घुसने की कोशिश कर रहा था और ये ब्रिटेन के लिए एक बड़ा खतरा था और इसने दुनिया के जो देशों का ध्यान है वो भारत की तरफ आकर्षित करना आरंभ कर दिया गया और इसके लिए अनेक देशों ने ब्रिटेन पर यह दबाव बनाया कि उसे भारत को स्वतंत्र कर देना चाहिए। इस दबाव के कारण और इन परिस्थितियों में ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने अपने मंत्रिमंडल के सदस्य स्टैफोर्ड क्रिप्स को 1942 में मार्च 1942 में भारतीय नेताओं से बातचीत करने के लिए भारत भेजा और इसे ही क्रिप्स मिशन कहा जाता है। ये स्टैफोर्ड क्रिप्स जो समय विंस्टन चर्चिल के मंत्रिमंडल के सदस्य हुआ करते थे उनके नेतृत्व में भारत आया था। क्रिप्स मिशन ने कुछ प्रस्ताव भारतीय नेताओं के सामने रखा। पहला प्रस्ताव तो ये रखा कि दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद भारत में संविधान के निर्माण के लिए निर्वाचित संविधान सभा का गठन किया जाएगा। पहला तो ये प्रस्ताव था क्रिप्स मिशन का और दूसरा ये प्रस्ताव था कि भारत को उपनिवेश का दर्जा दिया जाएगा, यानी भारत को ब्रिटेन का उपनिवेश बनाया जाएगा। लेकिन तीसरी और सबसे खतरनाक बात जो भारत के हिसाब से सबसे घातक जो बात इसमें कही गई थी वो ये थी कि प्रांतों को यह अधिकार होगा कि वे संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान को यदि स्वीकार नहीं करते हैं तो वे अपने लिए स्वयं संविधान का निर्माण कर सकते हैं और ये भारत की एकता और अखंडता के लिए बहुत खतरनाक सिद्ध हो सकता था भविष्य में। इसलिए क्रिप्स मिशन को भी भारतीय नेताओं के द्वारा अस्वीकार किया गया, चाहे वो मुस्लिम लीग हो या फिर कांग्रेस हो, दोनों ने क्रिप्स मिशन का विरोध किया, क्रिप्स मिशन की आलोचना की। अब क्रिप्स मिशन का किस प्रकार से विरोध किया गया, क्या क्या इसमें आलोचनाएं की गई। दोनों ने, कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने ही क्रिप्स मिशन का विरोध किया था। विरोध मुस्लिम लीग ने इसलिए किया क्योंकि मुस्लिम लीग की जो ये मांग थी कि भारत का सांप्रदायिक आधार पर या धार्मिक आधार पर विभाजन कर दिया जाए और भारत के अंतर्गत जो मुस्लिम लोग रह रहे हैं उनके लिए एक अलग राष्ट्र जिसे पाकिस्तान कहा जाता है, तब भी कहा जाता था, ये बनाया जाए मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोगों के लिए, यानी धार्मिक आधार पर
जो देश के विभाजन की मांग मुस्लिम लीग ने ब्रिटिश सरकार के सामने रखी थी, इस मांग को क्रिप्स मिशन में ठुकरा दिया गया था और इसलिए मुस्लिम लीग ने क्रिप्स मिशन का विरोध किया। दूसरी बात, कांग्रेस ने भी क्रिप्स मिशन का विरोध किया और इस विरोध का कारण ये था कि कांग्रेस ने ये कहा कि क्रिप्स मिशन के अंतर्गत जो प्रांतों को अपना संविधान स्वयं बनाने की बात कही गई है या स्वयं बनाने का प्रस्ताव जो उसमें रखा गया है, वो भारत की एकता और अखंडता के लिए खतरा है। एक तो इसलिए जो है इसका विरोध किया गया और दूसरा, गांधी ने इस प्रस्ताव की आलोचना यह कहकर की कि यह बाद की तिथि का चेक है और नेहरू ने गांधी के शब्दों को थोड़ा तोड़ मरोड़ कर पेश करते हुए कहा कि क्रिप्स मिशन टूटते बैंक के नाम उत्तर दिनांकित चेक है। तो इस प्रकार से जो क्रिप्स मिशन है, भारत के संविधान के निर्माण के लिए जो क्रिप्स मिशन आया था, इस क्रिप्स मिशन को भारत के नेताओं ने अस्वीकार किया और क्रिप्स मिशन असफल रहा।